जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश में अंग नाम का एक राजा हुआ था। अंग के यहाँ बैन पैदा हुआ। अंग सदाचारी राजा था, लेकिन बैन बहुत दुराचारी था। जब बैन राजा बना तो अधर्म बहुत बढ़ गया और प्रजा बहुत दुखी थी। यह देखकर ब्राह्मणों ने उसे श्राप देकर उसका नाश किया। अब राजा के बिना भी प्रजा दुखी होने लगी। बैन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। ये बैन का पाप स्वरूप था। फिर बैन की भुजाओं का मंथन किया वेद मंत्रों के द्वारा और पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज भक्ति के स्वरूप हैं। उनके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसमें इंद्र भगवान ने बाधा डालने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुए। जैसे ही यज्ञ सफल हुआ, भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। डोंगरे जी कहते हैं, क्या हम भी ऐसी भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं? कितना समय हम दे पाते हैं कथा श्रवण के लिए? गोपियों ने भी तो गोपी गीत में कथा अमृत की महिमा का गान किया है। पृथु महाराज ने बार बार अपनी प्रजा को धार्मिक शिक्षा दी। वे गौ और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलता है और प्रजा सुखी होती है। श्री डोंगरे जी कहते हैं, अगर आजकल के राजा ऐसे सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी, तभी देश सुखी होगा। एक दिन जब पृथु महाराज रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे दोनों वन में भजन करने गए। सनत कुमारों के उपदेश से राजा और रानी प्रभावित होकर अपने राज्य का सुख छोड़कर वन चले गए। श्री डोंगरे जी कहते हैं, आज के भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है हमें भागवतम से। हम सबको मोह माया से कब छुटकारा मिलेगा? जीवन के अंत में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।